बहुत बड़ी खबर कि दोनों देश चूंकि युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। अब से कुछ देर में रक्षा मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अब से थोड़ी देर में भारत की ओर से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और आधिकारिक रूप से तमाम जो ऑपरेशन हुए हैं अब तक उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस बात पर सहमति बनी है कि अगर पाकिस्तान ने भविष्य में किसी भी तरीके से आतंकी हमला या कोई भी आतंक फैलाने का काम किया तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारत उसी कड़ाई के साथ जवाब देगा। तो इस बात को लेकर एक तरीके से सहमति बनी है। हालांकि भारत सरकार की ओर से क्या कुछ आधिकारिक जानकारी दी जाती है इसको लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन इसके साथ ही आप समझिए कि सबसे पहले पाकिस्तान ने इसकी पहल की, पाकिस्तान ने भारत से बातचीत की, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता था कि अब भारत जो है जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से कार्रवाई कर रहा है, जवाबी कार्रवाई, अब की बार आज और कल में भारत ने जो कार्रवाई किया तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और यही कारण है कि जो पैसा भीख मांग के पाकिस्तान लेकर आया है विदेशों से वो भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि उसके जो गोला बारूद है वो खत्म हो गए हैं, तमाम ड्रोन खत्म हो गए हैं, चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है वो भारत ने उड़ा दिया है, एयरबेस को भारत ने उड़ा दिया है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास अब बचा कुछ नहीं। और जो भीख मांगकर पैसा लेकर आया है पाकिस्तान, उससे अब वो धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करेगा। लेकिन अगर इस बीच वो युद्ध जारी रखता तो कहीं ना कहीं भारत उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करता और भी भीख मांगनी पड़ती पाकिस्तान को और शायद अगली बार उसे भीख भी नहीं मिलती। और यही कारण है कि लगातार वो विदेशों से गुहार लगा रहा था कि 2 दिनों में भारत ने हमें बर्बाद कर दिया है, हमें बचा लो, हमें बचा लो। इस तरीके की गुहार जो है वो लगातार दुनिया कई देशों से लगा चुका था। तो ऐसे में अब भारत पूरी तरीके से मूड में था और प्रधानमंत्री ने लगातार जो बैठकें की थी, तमाम जो सेनाओं को बॉर्डर में भेजा गया था, तमाम मंत्रालयों ने तैयारी करनी थी कि पाकिस्तान और उसके आतंक को पूरी तरीके से खत्म करना है। तो इस बीच चूंकि पाकिस्तान दुनिया के देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि भारत से हमें बड़ा खतरा है, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, इस तरीके की जो गुहार है वो पाकिस्तान ने लगाई, तो निश्चित रूप से कई दुनिया के देशों ने और खासतौर पे अमेरिका ने इसको लेकर पहल की और अमेरिका ने भी भारत से बातचीत की, पाकिस्तान से भी बातचीत की। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से बातचीत की गई थी और पहल की गई थी कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारा काफी नुकसान हो गया है, भारत ने काफी नुकसान कर दिया है। तो निश्चित रूप से एक भारत की बड़ी जीत है, ना सिर्फ इस युद्ध में बात करें बल्कि एक कूटनीतिक जीत भी है कि अब भारत के सामने तमाम जो देश है वो गुहार लगा रहे हैं कि अब आप छोड़ दीजिए, बस बहुत हो गया, बहुत नुकसान कर दिया आपने आतंकी ठिकानों का और बहुत नुकसान कर दिया आपने पाकिस्तान का, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, आप उसे छोड़ दीजिए। तो निश्चित रूप से आप थोड़ी देर में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आपको भारत की ओर से आधिकारिक रूप से तमाम जानकारी है जो अब तक ऑपरेशन हुए हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही अब अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सिर्फ टू द कट पॉइंट बताया गया कि सीज फायर लागू किया गया है 5 बजे से, लेकिन जो विस्तृत जानकारी और इसमें उसमें एक चीज ये भी है कि अभी दोबारा बात होगी, 12 तारीख को दोबारा बातचीत की जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए हो सकता है, ये अभी सिर्फ सीमित समय के लिए हो। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, पाकिस्तान दुनिया के देशों के सामने गिड़गिड़ाया, भारत के सामने गिड़गिड़ाया, तो भारत ने कहा कि हम तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम आतंक खत्म नहीं करोगे। तो पाकिस्तान इस बात को मान रहा है कि हम आतंक को खत्म करेंगे। हालांकि वो हर बार धोखा देता है, हर बार पीठ में छुरा घोंपता है, लेकिन इस बार भारत ने खुलेआम कह दिया कि अगर तुमने आतंक फैलाया तो हम इसे एक वार मानेंगे और सीधे तौर पे तुम्हें दुनिया के नक्शे से खत्म कर देंगे, आतंकवाद को खत्म कर देंगे। तो सीधे तौर पे एक बड़ी जो जीत है वो भारत की है और न सिर्फ इस युद्ध में जीत है बल्कि एक बड़ी जो कूटनीतिक जीत है वो भारत की हुई है। आप देखिए कि भारत ने किस तरीके से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को पूरा तहस नहस कर दिया है। पाकिस्तान लगातार हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं तमाम जो आतंकियों को भी भारत ने मारा, आतंकी ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया। और जो पीएम मोदी ने कहा कि हम आतंक की बची हुई जमीन को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, वो भारत ने कर दिखाया है। वो भारत ने पूरी तरीके से आतंक की जमीन को वहां पर पाकिस्तान में घुसकर मिटाया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से अगर पाकिस्तान की कायराना हरकतें भविष्य में इस समझौते के बाद एक तरीके से अगर कायराना हरकतें जारी रहती है तो निश्चित रूप से अब की बार भारत ऐसी कार्रवाई करेगा कि शायद पाकिस्तान जो है वो उसके साथ उससे भूल नहीं पाएंगे। लेकिन पीयूष, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जाहिर सी बात है, हालांकि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा जिसमें विस्तार से सवाल जवाब भी होंगे और बताया भी जाएगा कि क्या कंडीशंस थी और किन पे सहमति बनी है, किस किस चीजों पे पाकिस्तान झुकेगा। क्योंकि ऐसे तनाव में ये वक्त था जब पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता था और वो शायद इसीलिए घुटनों पे आ गया कि भाई माफी मांग लो, पैरों में पड़ जाओ, तभी बच पाएंगे। दुनिया के कई देशों से पाकिस्तान भीख मांग के खुद कर्ज में डूबा हुआ है और फिर भीख मांग के
भीख मांग रहा है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, भूखे हम मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं भूखे, हमें पैसे आप दे दीजिए। और उस भीख के पैसे से वो हथियार खरीद रहा है, आतंकियों को दे रहा है, आतंक को बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसे में जो भीख अभी मांगकर पाकिस्तान लाया है, वो पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता है कि अब हमारे पाकिस्तान के पास ना हथियार है, ना गोला बारूद है, ना मिसाइल है, ना फिर ड्रोन सिस्टम्स है। जो चाइनीज सामान थे, चाइनीज हथियार थे, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। 20 युद्ध में ही धोखा दे चुके हैं। अब नए तरीके से उसको हथियार खरीदने होंगे, नए तरीके से उसको राशन खरीदने होंगे, नए तरीके से उसको एयरबेस बनाने होंगे, नए तरीके से उसको आतंकी ठिकाने भी वो बनाता है, लगातार बनाता रहा है। तो उस तरीके से वो तैयारी करेगा, लगातार वो आतंक को बढ़ावा देता है। तो उस पैसे का यूज वो फिर से उसमें करेगा। तो इससे पहले वो उसकी कोशिश यही है कि अगर भारत फिर से चढ़ाई कर देता है तो भारत उस पैसे को भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि 2 दिनों में जब इतना भारत बर्बाद कर सकता है तो 1 और 2 दिनों में और भारत पाकिस्तान को कितना बर्बाद यानी कर वो देगा। समझ और गया अगली कि बार भाई भारत अब पूरी तरह से बदल चुका है, आत्मरक्षा में भी, अटैक में भी। अब इसका जो सामना है वो नहीं कर पाएंगे। कोशिश तो बहुत की, ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, आतंकी भेजने की कोशिश की दोबारा से, लेकिन वो सारे प्रयास फेल हुए।